हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या है, 20वें श्लोक की व्याख्या है। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग तो शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजह कहा, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि यह अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह, इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य है, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वत है, यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं है। इसमें बदलने की योग्यता ही नहीं है। पुराण है, यह अविनाशी तत्व पुराण, पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं है। उत्पन्न होने वाली वस्तु में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं है, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है। इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीर पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं किया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमसे मिला हुआ नहीं है।
इसलिए शरीर के न रहने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में कुछ फर्क पड़ा क्या? हमारा कुछ नुकसान हुआ क्या? हम तो ज्यों के त्यों ही है ना। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीर शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि शरीरी ना तो मारता है और न मरता है। इसमें मरने का निषेध तो भगवान ने अभी इस श्लोक में किया। अब मारने के निषेध करने के लिए भगवान 21वां श्लोक कहते हैं, जिसकी व्याख्या है, इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और किसको क्यों मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति रहती ही नहीं है। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बनता है और न कार्यता बनता है। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध किया। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और मरना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातेति हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर यह है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी नहीं बन सकता। तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं होना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में परिशिष्ट भाव यह है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। इन श्लोकों में देही की निर्विकारता का जो वर्णन किया है, उसे आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से भगवान वर्णन करेंगे, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।